नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी अमेरिका में परिवहन प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका एक बड़ा और विशाल महाद्वीप है। फलस्वरूप यहाँ पर जलवायु और धरातलीय उच्चावच संबंधी विविधताएं पाई जाती है तथा तटीय भाग अधिक बसे हुए हैं और आंतरिक भाग अधिक बसे हुए नहीं हैं। फलस्वरूप तटीय भागों में तो परिवहन की सुविधाएं अच्छी पाई जाती है और आंतरिक भागों में परिवहन की सुविधाएं तुलनात्मक रूप से इतनी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार पर्वतीय और पठारी भागों में भी परिवहन की सुविधाओं का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। तो इन्हीं धरातलीय और जलवायु संबंधी विषमताओं के कारण दक्षिण अमेरिका जैसे बड़े महाद्वीप में परिवहन संबंधी विशेषताओं का, परिवहन संबंधी सुविधाओं का समान रूप से विकास नहीं हो पाया है। पूर्वी तथा पश्चिमी तट अधिक परिवहन की सुविधा रखते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर रेल मार्ग, सड़क मार्ग आदि का विकास हुआ है, जबकि आंतरिक भागों में इतना अधिक रेल मार्गों का, सड़क मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। तो चूंकि दक्षिण अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण परिवहन की दृष्टि से यहाँ पर संतुलित विकास नहीं हुआ है। तटीय भागों में जल परिवहन की व्यवस्था है, आंतरिक भाग इतने अधिक बसे हुए नहीं हैं, अतः वहाँ पर परिवहन की व्यवस्था उचित नहीं हो पाई है। जैसा कि अभी हमने देखा, आंतरिक भागों में विकास के लिए पर्याप्त परिवहन विकास का होना आवश्यक है। आंतरिक जो भाग हैं वहाँ पर अभी भी परिवहन के साधनों के विकास की आवश्यकता है। अब हम आते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से कारक परिवहन को प्रभावित करते हैं। दक्षिण अमेरिका में परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जलवायु और धरातल है। जैसा कि हमने पढ़ा था, हम समझ रहे थे, जलवायु संबंधी विषमताओं के कारण ही अमेजन का जो बेसिन है तथा अटाकामा का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अमेजन बेसिन तथा अटाकामा का जो मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाया है। और ये क्यों नहीं हो पाया है? वहाँ की जलवायु संबंधी विशेषताओं के कारण ही। इसी प्रकार एंडीज पर्वत तथा पठारी भागों में रेल व सड़क मार्गों का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर जो रेल, पठारी और पर्वतीय भाग हैं वो रेल तथा सड़क मार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में परिवहन को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है जलवायु और दूसरा है उच्चावच। जलवायु संबंधी विषमताओं के कारण ही अमेजन बेसिन तथा अटाकामा के मरुस्थलीय भाग में परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाया है तथा उच्चावच संबंधी विषमताओं के कारण एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र तथा पठारी भागों में रेल मार्गों तथा सड़क मार्गों का विकास नहीं हुआ। इस प्रकार दो प्रमुख कारक हैं जो दक्षिण अमेरिका में परिवहन के विकास को प्रभावित करते हैं, जलवायु तथा धरातल। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका में रेल मार्गों का वितरण देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में रेल परिवहन का प्रतिरूप किस प्रकार का है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, समुद्र तटीय भागों में ही रेल मार्गों का अधिक विकास हो पाया है, क्योंकि व्यापार भी यहीं पर अधिक होता है, बड़े बड़े नगर भी हैं। दक्षिण अमेरिका में प्रति 100 व्यक्ति 100 वर्ग किलोमीटर रेल मार्गों का घनत्व 0.95 किलोमीटर है। 100 वर्ग किलोमीटर में 0.95 किलोमीटर रेल मार्ग पाए जाते हैं। ये रेल मार्गों का घनत्व है वहाँ पर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 0.95 किलोमीटर रेल मार्ग। अर्जेंटीना में यह घनत्व 1.65 है। अर्जेंटीना चूँकि मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग होने के कारण वहाँ पर कुछ अधिक घनत्व है। 1.65 किलोमीटर जो रेल मार्ग हैं वो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, जो कि इस महाद्वीप में सर्वाधिक हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक रेल मार्गों का घनत्व अर्जेंटीना में पाया जाता है 1.65 किलोमीटर, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का औसत है 0.95 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में रेल मार्गों की जो लंबाई है वो 90,000 किलोमीटर है। 90,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका में है। अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई मिलती है, क्योंकि ये देश विकसित भी हैं और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। अर्जेंटीना में दक्षिणी अमेरिका के 40% रेल मार्ग हैं। ये देखिए आप, अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका के 40% रेल मार्ग हैं और वहाँ पर रेल मार्गों का जो घनत्व है वो है 1.65 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील में sao पालो, रियो डी जेनेरो तथा मिनास गिरास में रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि ब्राज़ील एक प्रमुख औद्योगिक, कृषि विकसित विकास वाला देश है। यहाँ से निर्यात भी होता है
तो इसी कारण से यहाँ पर रेल मार्गों का विकास भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। ये विशेषता अर्जेंटीना की है, इसलिए वहाँ पर भी रेल मार्गों का विकास हुआ है। दक्षिण अमेरिका में जब हम देखते हैं यहाँ पर पेरू, इसके बाद चिली, बोलीविया, कोलंबिया तथा वेनेजुएला में के प्रमुख नगरों में भी रेल मार्ग केंद्रित हैं। ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना के अलावा पेरू, चिली, बोलीविया तथा कोलंबिया और वेनेजुएला ऐसे देश हैं जहाँ पर भी रेल मार्ग केंद्रित हैं। कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ये कैरेबियन सागर के तटीय देश हैं। बोलीविया एक पठारी देश है। पेरू तथा चिली पश्चिमी समुद्र तटीय भाग के देश है जहाँ पर रेल मार्गों का विकास हुआ है। तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, चिली तथा बोलीविया में रेल मार्गों का विकास हुआ है। यहाँ का जो प्रमुख रेल मार्ग है वो ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है। यह दक्षिण अमेरिका का प्रमुख रेल मार्ग है जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से प्रारंभ होकर पंपाज प्रदेश होता हुआ वालपेरोस तक जाता है। वालपेरोस पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। इसकी कई शाखाएं हैं। दक्षिणवर्ती शाखा सेंटियागो तक जाती है और जो दूसरी शाखा है वह ब्यूनस आयर्स से रोसारियो तक जाती है। देखते हम इसका मानचित्र। ये देखिए, जो ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है वो देखिए यहाँ ब्यूनस आयर्स से शुरू होता है। ये ब्यूनस आयर्स एक प्रमुख बंदरगाह है। ब्यूनस आयर्स से शुरू होकर के ये यहाँ पर आप देख रहे हैं चिली का एक प्रमुख बंदरगाह है वालपेरोस तक जाता है, यहाँ तक जाता है। और इसकी एक शाखा दक्षिण में सेंटियागो तक चली गई है। ये देखिए इसकी दक्षिणवर्ती शाखा है। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है, रोसारियो होकर के उत्तर की ओर इसकी एक शाखा चली जाती है। तो और मेंडोज यहाँ का एक प्रमुख स्टेशन है, इसके बीच में पड़ता है। तो ये जो रेलवे मार्ग है ये ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है। इस ट्रांस एंडियन रेल मार्ग का जो निर्माण है ये एंडीज पर्वत को काट छाँट करके किया गया है। इसके निर्माण के लिए अनेक सुरंगों का निर्माण किया गया है तथा अनेक पुल आदि भी यहाँ पर बनाए गए हैं। हिमपात और भूस्खलन से इस रेल मार्ग को खतरा बना रहता है। यह जो रेल मार्ग है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ये पंपाज प्रदेश के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ही अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र का गेहूं, मांस, कृषि पदार्थ, फल आदि तथा यात्रियों का परिवहन किया जाता है। और आप देख रहे हैं कई छोटे छोटे अन्य जो रेल मार्ग हैं वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील का जो हिस्सा है इसमें भी कई छोटे छोटे रेल मार्ग बने हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर पेरू तथा चिली के समुद्र तटीय क्षेत्र में भी रेल मार्गों का विकास हुआ है। तो जो प्रमुख रेल मार्ग है वो है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, जो कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से प्रारंभ होकर चिली के वालपेरोस तक जाता है। इसकी दक्षिणी शाखा सेंटियागो तक चली गई है तथा इसकी एक जो उत्तरी शाखा है, दक्षिणी शाखा तो सेंटियागो तक गई है, एक उत्तरी शाखा ब्यूनस आयर्स से रोसारियो और मारियो तक होकर के उत्तर की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार से यह एक प्रमुख यहाँ का रेल मार्ग है, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली तथा बोलीविया आदि राज्यों में रेल मार्गों का विकास हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये देखिए बोलीविया में भी रेल मार्ग कुछ मात्रा में विकसित हुए हैं। इसके अलावा इक्वेडोर में भी रेल मार्ग हैं, पेरू में भी कुछ रेल मार्गों का विकास हुआ है। ये बोलीविया में काफ़ी रेल मार्गों का विकास हुआ है। बोलीविया के बाद अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना और चिली जैसे क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास हुआ है, क्योंकि यह तटीय क्षेत्र है। एक तो अर्जेंटीना मैदानी भाग है, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करने में आसानी रहती है। रेल मार्गों के बाद हम आते हैं दोस्तों सड़क परिवहन पर। सड़क परिवहन एक प्रमुख साधन है परिवहन का, और सड़क परिवहन के द्वारा बड़ी मात्रा में माल तथा यात्रियों का परिवहन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में के लगभग सभी प्रमुख बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेशों के द्वारा सड़क मार्गों से जोड़ा गया है। दक्षिण अमेरिका के अधिकांश बंदरगाह हैं वो पूर्वी तट पर स्थित हैं और उनके पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है जिस क्षेत्र से होकर तैयार माल और कच्चा माल निर्यात होने के लिए उस बंदरगाह को भेजा जाता है, वो उस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। यानी उस बंदरगाह को जितने क्षेत्र से पोषण मिलता है
वो उसका पृष्ठ प्रदेश होता है। तो पूर्वी तट पर स्थित सभी बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेशों से सड़क परिवहन के द्वारा जोड़ दिया गया है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर रियो डी जेनेरो से लेकर के बाहिया ब्लांका तक सड़कों का जाल बिछाया गया है, यानी अर्जेंटीना से लेकर के ब्राज़ील तक सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। पर जब हम पश्चिमी तट पर आते हैं तो चिली के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में सघन सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। अमेजन बेसिन में सड़कें नगण्य हैं। अमेजन बेसिन में सड़कें नगण्य इसलिए है कि एक तो वहाँ पर कठोर जलवायु पाई जाती है, दूसरा वहाँ पर सघन वनस्पति होने के कारण उनको साफ करके वहाँ पर प्रवेश करना, उनको साफ करना और सड़क मार्गों का निर्माण करना संभव नहीं है। वर्षा भी बहुत अधिक होती है। दक्षिण अमेरिका में सड़क मार्गों की जो कुल लंबाई है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना में सबसे अधिक सड़क मार्ग पाए जाते हैं। ब्राज़ील अर्जेंटीना में सबसे अधिक सड़क मार्ग पाए जाते हैं। कुल सड़क मार्गों का 60% अर्जेंटीना में है। ब्राज़ील तथा चिली में भी पर्याप्त सड़क मार्ग हैं। तो जो अधिकांश जो सड़क मार्ग हैं वो ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना में स्थित हैं, यानी जो पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सड़कों का सघन जाल बसा हुआ है और पूर्वी तट के सभी बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेशों के द्वारा सड़क मार्गों से जोड़ा गया है। पूर्वी तट पर चिली तथा पेरू में सड़क मार्ग पाए जाते हैं। सड़क मार्गों की कुल लंबाई का 60% अर्जेंटीना में है। दक्षिण अमेरिका का जो प्रमुख सड़क मार्ग है वो है पैन अमेरिकन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे यह अलास्का से प्रारंभ होता है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का से प्रारंभ होता है तथा कनाडा यूएसए को पार करता हुआ चिली तक जाता है। ये काफ़ी लंबा है पैन अमेरिकन हाईवे, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध हाईवे है। ये देखिए, यह यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी जो प्रारंभ होने की स्थिति है वो अलास्का से प्रारंभ होता है और अलास्का से प्रारंभ होता हुआ ये आप देख रहे हैं कनाडा होता हुआ समुद्र के पश्चिमी तट तक होता हुआ यह चिली तक जाता है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा पैन अमेरिकन महामार्ग है। इसके द्वारा अलास्का से चिली तक संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ दिया गया है। ये 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। पैन अमेरिकन महामार्ग ये एक ऐसा महामार्ग है जो 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख सड़क मार्ग हैं वो एक तो इस क्षेत्र में है, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना के क्षेत्र में प्रमुख सड़क मार्ग बिछे हुए हैं और दूसरा चिली वाले क्षेत्र में प्रमुख सड़क मार्गों का जाल बिछाया हुआ है। 2 क्षेत्रों में सड़क मार्गों का जाल दक्षिण अमेरिका में बिछा हुआ है और जो उसके 60% जो सड़क मार्ग हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और सड़क मार्गों के द्वारा ही पूर्वी तट के बंदरगाहों को यहाँ की उपज, कृषि पदार्थ, पशुओं से प्राप्त पदार्थ, यात्रियों आदि का परिवहन किया जाता है। अब हम देखते हैं वायु परिवहन। दक्षिण अमेरिका की जो देशों की जो राजधानियां हैं तथा प्रथम कोटि के जो नगर हैं वो सभी हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जो ब्यूनस आयर्स है, रियो डी जेनेरो है, ब्राज़ीलिया है, सेंटियागो है, पेरू लीमा है, ये सभी जो प्रमुख राजधानियां हैं ये सभी हवाई मार्गों के द्वारा जुड़ी हुई है। इनके अलावा जो प्रथम कोटि के नगर हैं, प्रथम कोटि से तात्पर्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले और सर्वाधिक विकास वाले जो बड़े नगर हैं दक्षिण अमेरिका में, वे सभी हवाई मार्गों से जुड़े हुए हैं। नियमित सेवाएं वहाँ पर यूरोप तथा यूएसए से जुड़ी हुई है, परंतु अभी भी पर्याप्त विकास के लिए वायु सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। वायु सेवाओं का विस्तार आवश्यक है ताकि दक्षिणी अमेरिका के नगरों का पर्याप्त मात्रा में विकास हो सके। तो यहाँ पर वायु परिवहन अभी अपेक्षित है, इसका विकास अपेक्षित है। नदी मार्ग। अमेजन नदी अपनी सहायक नदियों के साथ साथ 30,000 किलोमीटर लंबा जल मार्ग प्रदान करती है। अमेजन नदी के द्वारा 30,000 किलोमीटर लंबा जल मार्ग दक्षिण अमेरिका में प्रदान किया जा सकता है, जहाँ पर जहाज चलाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा जलमार्ग है रियो डी ला प्लाटा। पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों का जो मुहाना है उसे रियो डी ला प्लाटा के मुहाने के नाम से जाना जाता है। रियो डी ला प्लाटा के मुहाने पर अर्जेंटीना से होता हुआ 1500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग प्राप्त होता है। तो 2 हिस्से हैं जहां पर नदियों के द्वारा जलमार्ग प्रदान किया जाता है। अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जलमार्ग प्रदान किया जाता है 30,000 किलोमीटर लंबा, और रियो डी ला प्लाटा के मुहाने पर 1500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग प्रदान किया जाता है। और ये जो बड़े लंबे जलमार्ग हैं इनसे अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील को आंतरिक जलमार्ग प्राप्त होता है। रियो डी ला प्लाटा का जो जलमार्ग है वो अर्जेंटीना को तथा अमेजन का जो जलमार्ग है वो ब्राज़ील को लाभ पहुंचाता है।
इस प्रकार अमेजन तथा रियो डी ला प्लाटा का मुहाना, जहाँ पर पराना, पराग्वे तथा यूरोपीय नदियाँ गिरती है, ये दोनों क्षेत्र आंतरिक जलमार्ग, नदी जलमार्ग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में लगभग सभी प्रकार के परिवहन का विकास हुआ है, किंतु यहाँ पर अभी भी आंतरिक भागों में परिवहन की सुविधा का विकास कम है और पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में संतुलित विकास के लिए संतुलित तरीके से परिवहन के साधनों का विकास होना आवश्यक है। पश्चिमी तथा पूर्वी तट पर तो रेल मार्ग और सड़क मार्गों का विकास हुआ है, किंतु आंतरिक भागों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो आंतरिक भागों में भी विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का विकास अपेक्षित है। धन्यवाद। आज हमने दक्षिणी अमेरिका में परिवहन के साधनों के विकास के बारे में पढ़ा। इन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें तथा अगर आपको कोई इसमें शंका है, कुछ डाउट है, तो आप अपने YouTube के चैट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज हम इतना करेंगे। धन्यवाद।